हेलो जय हिंद कैडेट्स, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पिछली वीडियो को देख चुके हैं, आज पिछली वीडियो की तरह आज भी हम नई वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे जो नए टॉपिक पे होगी। जैसे कि आज हम जानेंगे कि आपका एसआरटी कैसा होता है फेज़ 2 में, और आप इसे कैसे दे सकते हैं, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। चलिए हम आज को आपको डायरेक्ट टॉपिक पर ले चलते हैं। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि एसआरटी आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और एसआरटी के लिए क्या करें आपका इजीली क्लियर हो जाए, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए जैसे हम पहला टॉपिक पहला आपको ये क्लियरिफिकेशन है कि आप रोज़ एसआरटी के एक प्रैक्टिस सेट को हल करें, जिससे आपका क्लियरिटी बढ़ेगी और आप जल्दी से किसी भी क्वेश्चन को हल करने की आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरे टॉपिक पे देखेंगे जैसे दूसरा नंबर है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, एक प्रश्न पर 45 सेकंड से ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि आपको 30 मिनट में 35 क्वेश्चन हल करना होता है। ठीक है, 30 मिनट में 35 क्वेश्चन हल करना हो तो आपको कम से कम समय लेना हो। छोटे प्रश्न को जल्दी से हल करें, मतलब छोटे जो प्रश्न हैं उन पर तो 45 सेकंड भी ना दें, इससे भी कम पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें गलतियां नहीं करेंगे। अब चौथे पे आते हैं तो प्रश्न को जल्दी से पढ़ने और समझने का प्रयास करें। मतलब प्रश्न को इतना लेंदी ना बना दें कि आपको पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम लग जाए, फिर उसको समझने में, फिर आपको उसको रंगने में भी, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाने से आपके आगे के क्वेश्चन है उसमें दिक्कत होगी आपको। ठीक है, आप गलत गोला भर सकते हैं या बाहर गोला के निकाल सकते हैं, फिर उसको मिटाएंगे, फिर भरेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप कम प्रश्न को ही हल कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया 4 नंबर। अब 5वें नंबर पर आते हैं। तो सकारात्मक और संभावित उत्तर दें। सकारात्मक मतलब कि जो जिसके परिणाम अच्छे हों, और संभावित मतलब जो हो सके। ये नहीं कि जो इम्पॉसिबल बात हो और आप उसी जो आंसर में दे दें तो ये गलत होगा। ठीक है, ये के लिए 5वां नंबर हो गया, 5वां नोट्स हो गया। आप इन बातों को अपनी नोट्स में भी उतार सकते हो, और इनको हम आपको पीडीएफ के तौर पे भी डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको डेली जीडी कराई जा रही है। अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जीडी कराई जा रही है, जहाँ बेस्ट कैंडिडेट आते हैं जीडी के लिए, और आपको फुल गाइड किया जाएगा जीडी के लिए आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, जहाँ 100% श्योरिटी के साथ आपका फेस 2 क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, अब 6वें नंबर पर आते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नकारात्मक उत्तर और हिंसक उत्तर देने से बचें। जैसे किसी का हिंसक और नकारात्मक आंसर का आप बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर आप ऐसे आंसर को आप टिक करते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, आप आंसर में से सबसे सकारात्मक और जो कम नकारात्मक हो उसको चयन करें। ठीक है, अब फेस 2 में देखो, मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। ठीक है, तो मुझे और 2026 इंटेक का ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। तो मुझे अभी हाल ही में पता है कि कैसे होता है एसआरटी। ठीक है, जैसे कैसे होता है एसआरटी, मैंने कैसे दिया था और क्या होता है एसआरटी में। ठीक है, तो एसआरटी में जैसे ये तो मान लो मैंने समझाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए लिया, जैसे कि आपको ऐसे आकार का दिया रहता है, जैसे ABCD ऊपर लिखा रहता है, आपको गोला भरना, तो मान लो मैंने यहाँ पे B गोला भर दिया। ठीक है, चलिए B गोला भर दिया, तो B गोला में यहाँ पर लिखना होता है B। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जो आप ये गोला भरेंगे तो इसको भरना होगा पेंसिल से, इसको पेंसिल से भरना होगा, लेकिन इसको लिखना होगा पेन से। ठीक है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, फिर गोला भरते जाइएगा। जब आप पूरा गोला भर लीजिएगा तब इसको इत्मीनान से लिखिएगा, अपने जो आपको दिया रहेगा OMR शीट उसको आराम से लिखिएगा, गोले के साथ में ना लिखिएगा। और याद रखिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपको गलत गोला नहीं भरना है, नहीं तो गलत गोले के आगे का गोला भी गलत हो सकता है। जैसे कि आपने किसी दूसरे का B मार दिया, जो पहले का A मारना चाहिए था, तो आप उसके सारे आगे का उत्तर होगा और गलत ही भर देंगे, क्योंकि अब आप अपने अंदाज में तो सही मारेंगे, लेकिन क्योंकि उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो गलत है, तो आपका क्वेश्चन भी वो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, और लास्ट थिंग ये है कि आपको घबराना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना सिचुएशन में, आपको आराम से हैंडल करना है। आपको 30 सेकंड से आपको 35 सेकंड टोटल नहीं लेना है। आपको दिमाग में मान के चलना है कि
सॉरी, आपको 30 मिनट नहीं लेना है, आपको मान के चलना है कि आपको 25 मिनट में 35 क्वेश्चन हल करने हैं। और आपको ईज़िली आप जब ये आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, हमसे गाइड लेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आपका मैं 100% श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ कि आपका सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद आने के। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।